हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेज। मैं पंकज, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को रेस्ट और मोशन दो टॉपिक पढ़ाया था। रेस्ट एंड मोशन, ये दो टॉपिक आप पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन में क्या रिलेशन है, रिलेशन का क्या टर्म है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हिल इट कैन बी एट रेस्ट इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए, डिफिनीशन का कहने का मतलब क्या है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के रिलेशन में मोशन में होनी चाहिए, हुई जबकि इट कैन बी एट रेस्ट इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट, और सेम टाइम में ही वह वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष या रिलेशन में रेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि then we can say that rest and motion are relative terms। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, चलो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे देखो, कोई किसान मतलब फार्मर अपने फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है अपने फील्ड में, और बगल से कोई ट्रेन पास कर रही है। ठीक है, अब फार्मर जो है वो रेस्ट में है। फार्मर क्या है, वो रेस्ट में है। ठीक है, फार्मर रेस्ट में है। अब यहां से कोई ट्रेन पास कर रही है। ठीक है, कोई ट्रेन पास कर रही है। तो ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन किसमें है, ट्रेन मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। ठीक है, इसमें मान लो कोई पर्सन अगर बैठा है, तो वो पर्सन मोशन में होगा, ट्रेन के साथ पर्सन क्या होगा, मोशन में होगा, और फार्मर रेस्ट में है। ठीक है, अब देखिए, पहले पर्सन और फार्मर का कंपेयर करेंगे तो पर्सन मोशन में है और फार्मर रेस्ट में है। ये हो गया। ठीक है, अगर ट्रेन में एन अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के रिलेशन में देखेंगे पहले वाले पर्सन को, तो वो एन दूसरे पर्सन के रिलेशन में क्या होगा, रेस्ट में होगा उसी टाइम में, और उसी टाइम में फार्मर के रिलेशन में क्या होगा, वो मोशन में होगा। समझ रहे हो ना। उसी टाइम में फार्मर के रिलेशन में जो इस ट्रेन में कोई भी पर्सन जो बैठा है, वो फार्मर के रिलेशन में क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, मोशन में होगा, और यही पर्सन दूसरे ट्रेन में बैठे दूसरे पर्सन के रिलेशन में क्या होगा, रेस्ट में होगा। मान लो दूसरा पर्सन कोई भी है, वो इस पर्सन के रिलेशन में क्या होगा, रेस्ट होगा। एक ही सेम ही टाइम में ना, सेम ही टाइम में इमोशन में है और ये रेस्ट में है। तो अब हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन में यही क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में एक ही टाइम में, सेम टाइम में, एक में रेस्ट हो और एक में मोशन हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। दोनों में क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। समझ आया, टॉपिक समझ आया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ मोशन लिख चुके हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, आयताकार गति, आयताकार गति। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन, वक्राकार गति। गति। ठीक है, रोटेटरी मोशन मतलब घूर्णी गति, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, घूर्णी गति। ऑसिलेटरी मोशन मतलब दोलनी गति। वाइब्रेटरी मोशन कंपन गति। और मल्टीपल मोशन क्या है, मल्टीपल मोशन मतलब बहुगति। चलो अब हम एक एक रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड मल्टीपल मोशन, सबका हम एक एक एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या है, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल एक है आकार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए यदि कोई कार एक सीधी ऑन अ स्ट्रेट रोड या ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड लिखो, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट रोड, यदि कोई कार एक सीधे रोड पर अगर गति कर रही है तो उसमें कौन सा मोशन होगा, उसमें होगा रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन क्या है, कर्विलिनियर मोशन क्या है, अ जैवलिन थ्रोन बाई एथलीट मूव along a कर्व्ड पाथ। ठीक है, देखिए वक्राकार गति क्या है, जब कोई भाला किसी खिलाड़ी के द्वारा अ जैवलिन थ्रोन बाई एथलीट मूव एलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, जब कोई भाला किसी खिलाड़ी के द्वारा फेंका जाता है, ठीक है, जब कोई भाला किसी खिलाड़ी के द्वारा अगर फेंका जाता है तो वह एक वक्राकार पथ पर मतलब कर्व्ड इस तरह का, देखो जैसे यहां से फेंका, यहां पे मान लो एथलीट है, क्या है यहां पे एथलीट है। ठीक है, अगर ये भाला यहां से फेंक रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। जब इस तरह इस पथ पर ये भाला अगर गति करेगा इस पथ पर, तो एक ऐसा पथ हुआ, एक वक्राकार पथ हुआ, कर्व हुआ ना, ये क्या हुआ, कर्व। तो जब इस तरह के पथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, मोशन करेगी, तो कैसा मोशन होगा, कर्विलिनियर मोशन। क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन। समझ में आया, चलो ठीक है, ये दो हो गए। अब तीसरा है रोटेटरी मोशन। थर्ड क्या है, रोटेटरी मोशन। चलो रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है, द ब्लेड्स ऑफ फैन, द ब्लेड्स ऑफ फैन around a fixed point, सॉरी मूव अराउंड, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मूव अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट।
चलो देखो, जब कोई जो फैन का ब्लेड होता है, ठीक है, फैन तो एक जगह पे क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, और इससे ब्लेड लगे हुए हैं, इससे क्या है, ब्लेड लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लेड्स हैं। देखिए जो फैन होता है, फैन एक जगह पे रेस्ट में रह के वो क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मतलब चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमती है तो वो कैसा मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, वो रोटेटरी मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, समझ आया। जैसे देखो, हाँ वैसे समझ गए होंगे अब ना, ठीक है। चलो, फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ अगर घूमता है तो वहां पे कैसा मोशन होता है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, मतलब घूर्णी गति। ठीक है, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या है, दोलनी गति। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, दोलनी गति। इसका एग्जांपल क्या है, द पेंडुलम ऑफ वॉच, द पेंडुलम ऑफ, द पेंडुलम ऑफ वॉच या क्लॉक। ठीक है, क्लॉक ही कर लो। मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, देखिए ये क्या है, द पेंडुलम ऑफ वॉच मूव्स टू एंड फ्रो। देखिए पेंडुलम जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी में जो पेंडुलम होता है, मान लो घड़ी है तो यहाँ पे देखिए एक पेंडुलम होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, ये देखिए जब ये चलता है तो ये देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट पे पहले है, पहले ये यहां से चलेगा यहां तक। ठीक है, फिर इसी पथ पे ये लौटेगा यहां से यहां तक, फिर यहीं पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब कोई भी वस्तु इस तरह की गति करेगी तो उसमें जब मोशन करेगी, इस टाइप की मोशन करेगी तो कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, वो ऑसिलेटरी मतलब दोलनी गति होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, दोलनी गति होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट मतलब कंपन, कंपनिक गति या कंपन गति। क्या है, द मोशन ऑफ सितार स्ट्रिंग, सितार स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए वाइब्रेटरी गति, वाइब्रेटरी मोशन या कंपन गति क्या होता है, द मोशन ऑफ सितार स्ट्रिंग। सितार जानते हो ना, जो सितार होता है देखिए उसमें वायर लगे रहते हैं, पतले पतले। क्या होता है, पतले पतले वायर लगे रहते हैं। जब उस पर प्लग, एक प्लग होता है, उसे जब वायर पे जब एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वायर कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। वायर क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो इसमें जो मोशन होगा, वायर में जो मोशन होगा उस टाइम, उसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आया। अब मल्टीपल मोशन क्या है, मल्टीपल मोशन क्या है, देखिए बहुगति। मल्टीपल, देखिए मल्टीपल मोशन क्या होगा, जब एक ही टाइम में, एक साथ, मतलब एक ही टाइम में एक से ज्यादा मोशन हो। क्या हो, एक से ज्यादा मोशन हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल मोशन या बहुगति। मल्टीपल मोशन या बहुगति। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ये फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था सेम उसी तरह है। आकार मूव्स a straight line, straight line road,
स्ट्रेट रोड। देखिए, जब कार किसी स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, ये तो पूरी कार का हुआ। ठीक है, उसमें रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन जो उसका व्हील है, मतलब उसका पहिया जो है कार का, वो कैसा मोशन करेगा? वो रोटेटरी मोशन करेगा। कार का जो पहिया है, देखिए कार का पहिया देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट पे रहता है और टायर जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है। तो इसमें कैसा मोशन होगा? ये रोटेटरी मोशन होगा। ये रोटेटरी मोशन होगा। तो देखिए, जब कार एक स्ट्रेट लाइन पर घूम रही है उसमें एक तो रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, दूसरा क्या हुआ? सेकेंड रोटेटरी मोशन हुआ। रोटेटरी मोशन हुआ। ठीक है, जब एक ही टाइम में एक से ज्यादा मोशन हो, मतलब एक टाइप से ज्यादा मोशन हो, ठीक है, 2 या 3 कुछ भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल मोशन। क्या कहेंगे हम? मल्टीपल मोशन। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल द न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेज, द न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेज, कोचिंग क्लासेज पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम और भी आगे बहुत सारा ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत सारा चीज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।